मानव जीवन का परम लक्ष्य आत्मबोध और परम शांति की प्राप्ति है। युगों युगों से ऋषिमुनियों, संतों और साधकों ने इस गूढ़ रहस्य को जानने के लिए अनेक साधनाएं की हैं। भारतीय योग परंपरा में कुंडलिनी को चेतना की वह सुप्त शक्ति माना गया है जो जागृत होकर साधक को परमात्मा से एकाकार कर देती है। कुंडलिनी जागरण न केवल साधक के भीतर गहन ऊर्जा का संचार करता है बल्कि उसके जीवन को भी दिव्यता, आनंद और प्रेम से भर देता है। इस पुस्तक कुंडलिनी जागृति गुरुजी के साथ आध्यात्मिक सन्नाद में मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों, गुरुजी के मार्गदर्शन और प्राचीन योग शास्त्रों के ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस यात्रा में गुरु का महत्व सर्वोपरि है। गुरु ही वह दीपक हैं जो साधक के भीतर छिपी असीम शक्ति को प्रकट करने में सहायता करते हैं। गुरु के सान्निध्य और कृपा से साधक की साधना सहज, सुरक्षित और फलदायी बनती है। पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में कुंडलिनी जागरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं, साधना की विधियों, अनुभवों, सावधानियों और गुरु शिष्य परंपरा की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। मेरा उद्देश्य है कि यह पुस्तक साधकों के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शिका बने और उन्हें आत्मिक विकास की ओर प्रेरित करे। आशा है यह पुस्तक आपके जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और शांति का संचार करेगी। अध्याय 1। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी, जिसे भारतीय योग परंपरा में चेतना की सुप्त शक्ति माना गया है, सामान्यतः शरीर के निचले भाग में दोनों पैरों के बीच स्थित एक सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र, जिसे कुंडली चक्र या पेरिनियम चक्र कहा जाता है, में विश्राम करती है। यह चक्र न तो पूरी तरह मूलाधार चक्र है, न ही स्वाधिष्ठान चक्र, बल्कि यह दोनों के मध्य स्थित एक विशिष्ट ऊर्जा स्थल है जो शरीर की स्थूल क्रियाओं और सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह के बीच सेतु का कार्य करता है। ऊर्जा विज्ञान के अनुसार यह चक्र स्वाधिष्ठान की लगभग 30% ऊर्जा को पैरों, घुटनों और कमर की ओर प्रवाहित करता है। यही ऊर्जा हमारी दैनिक गतिशीलता, चलने, फिरने, उठने, बैठने और शरीर का भार सहने की आधारशिला होती है। जब यह चक्र असंतुलित या अवरुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति शारीरिक स्तर पर दुर्बलता अनुभव करता है। पैर कमजोर हो जाते हैं, कमर में पीड़ा उत्पन्न होती है और घुटनों में जकड़न या अकड़न महसूस होती है। इन लक्षणों का कारण अक्सर सतही चिकित्सा से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि मूल समस्या शरीर के दृश्य अंगों में नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा शरीर में होती है। यही कारण है कि चिकित्सा के अनेक प्रयासों के बावजूद कई लोग राहत नहीं पाते। जब तक यह कुंडली चक्र पुनः शुद्ध और सक्रिय नहीं होता, तब तक संपूर्ण उपचार अधूरा ही रहता है। कुंडली जागरण की प्रक्रिया का वास्तविक प्रारंभ भी इसी चक्र से होता है, क्योंकि यही वह आधार है जहां सुप्त कुंडलिनी शक्ति पहली बार स्पंदित होती है। इसे जागृत करने के लिए चक्र की शुद्धि, संतुलन और ऊर्जावान सक्रियता आवश्यक है। चक्र को सक्रिय करने की प्रक्रिया सरल होते हुए भी अत्यंत गूढ़ होती है। इसे उपचार, ध्यान, मंत्र जाप और प्राणिक ऊर्जा के माध्यम से शुद्ध किया जाता है, और जब इसमें संजीवनी शक्ति का संचार होता है तब यह कुंडलिनी को ऊपर की ओर धकेलने में सक्षम हो जाता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे कोई वाहन तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसमें चाबी लगाकर इंजन को स्टार्ट न किया जाए। कुंडली चक्र की सक्रियता उस चाबी की तरह है जो सुप्त कुंडलिनी को गति प्रदान करती है। इसके बिना जागरण की प्रक्रिया वैसी ही हो जाती है जैसे किसी बंद गाड़ी को धक्का देकर चलाने का प्रयास, थकाऊ, असमर्थ और सीमित। हालांकि प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं मूलाधार चक्र को ही कुंडलिनी यात्रा का प्रारंभिक बिंदु मानती हैं और यहीं से सप्त चक्रों की यात्रा शुरू होती है, किंतु ऊर्जा विज्ञान एक और स्तर पर कार्य करता है। वह न केवल चक्रों की स्थितियों बल्कि उनके आपसी संबंध, प्रवाह की दिशा और नाड़ियों की सक्रियता को भी ध्यान में रखता है। अध्यात्म में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को चेतना की अदृश्य धाराएं माना गया है,
जो शारीरिक रूप से नहीं दिखती, परंतु अपनी ऊर्जा चाल से चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाती हैं। इन नाड़ियों के संतुलन और जागरण के बिना कुंडलिनी की यात्रा संभव नहीं मानी जाती। जहां आध्यात्मिक दृष्टिकोण इन्हें केवल ऊर्जावाहक या सूक्ष्म शक्तियां मानता है, वहीं ऊर्जा विज्ञान यह भी स्वीकार करता है कि इनके कार्यप्रणालियों के पीछे जैविक और न्यूरोलॉजिकल मस्तिष्कीय प्रक्रियाएं सक्रिय रहती हैं, जैसे कि मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटरों का स्राव, हार्मोनल संतुलन और चेतना से संबंधित रासायनिक परिवर्तन। अंततः चाहे कोई साधक आध्यात्मिक पथ का अनुयायी हो या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऊर्जा जागरण की खोज में हो, कुंडली चक्र की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसकी सक्रियता न केवल शरीर को स्थायित्व और संतुलन देती है, बल्कि आत्मा को ब्रह्मा से मिलाने वाले मार्ग की प्रथम सीढ़ी बनती है। विज्ञान की यह विशेषता है कि वह जाने या अनजाने अपना कार्य करता है, उसे मान्यता या आस्था की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार यह सूक्ष्म ऊर्जा चक्र, यदि ठीक प्रकार से जागृत हो, तो जीवन में ऐसी चेतना का संचार कर सकता है जो केवल विचारों में नहीं, अनुभव के स्तर पर दिव्यता को प्रकट करती है।